हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सीएसएस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स आइटम के ऊपर लगने वाले प्रॉपर्टीज के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ। आप भी बोलोगे कि इतना, बस इतना ही था क्या? और जी हाँ, कुछ इस तरीके से मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में। फ्लेक्स बॉक्स में कंटेनर के ऊपर जितने प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। जी हाँ, जरूर चेक करिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइटम के प्रॉपर्टीज को कैसे यूज किया जाता है उस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो फाइल को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे index.html नाम से एक HTML फाइल को क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे एक CSS फाइल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? जी हाँ, इस style.css फाइल को HTML के अंदर लिंक करना। तो चलिए लिंक करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिंक टैग का कर लूंगा यूज, और यहाँ पे मैंने अपने CSS फाइल को HTML के अंदर लिंक कर लिया है। अब नेक्स्ट काम है हमारा, जी हाँ, क्या है? कंटेनर को क्रिएट करना। तो कंटेनर को क्रिएट कर लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? कुछ आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आइटम मान लेते हैं, 5 आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। अब हर एक आइटम को हम इंडिविजुअल एक एक नेम दे देंगे। मान लेते हैं आइटम फर्स्ट। तो ऐसे सबको नेम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम इसको भी नेम दे देते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेडिंग टैग का, H1 टैग का, जिससे कि हमें इजीली समझ में आए। अब हम कंटेनर और हमारे जितना भी आइटम है, इन सबको कुछ कुछ स्टाइल दे देते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने स्टाइल फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं कंटेनर को सबसे पहले स्टाइल दे दूंगा। सबसे पहले दे देते हैं हाइट। हाइट मान लेते हैं 80 व्यू हाइट। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ब्लैक दे देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने आइटम को भी कुछ स्टाइल दे देते हैं। इसका हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल। बॉर्डर यही दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ब्लैक सॉरी। और यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम रेड दे देते हैं, और इसको करते सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, हमारा जो बॉक्स है, जो हमारा आइटम्स है, वो अब दिखने लगा है, जिसको हमने बॉर्डर दे दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड दिया है। और जी हाँ, हमने हेडिंग टैग के अंदर इसलिए रखा था जिससे कि ये काउंटिंग जो 1 2 3 है, ये इजिली शो हो, जिससे कि हमें समझने में इजी हो। और कुछ मोटिव नहीं था हेडिंग टैग के अंदर, आप बिना हेडिंग टैग के अंदर भी दे सकते हो। मुझे यहाँ पे समझाना था, इसलिए मैंने हेडिंग टैग के अंदर दिया, जिससे कि आपको इजिली समझ में आए जितने भी आइटम के प्रॉपर्टीज अभी हम यूज करने वाले हैं उसको। तो यहाँ पे मैं और एक चीज दे देता हूँ, मार्जिन। अब इसको करते सेव और ओपन करते अपने ब्राउजर के अंदर। अभी हमने इसको फ्लेक्स में कन्वर्ट नहीं करा है, तो अभी हम क्या करेंगे फ्लेक्स को कन्वर्ट करने के लिए? जी हाँ, यहाँ पे कंटेनर के अंदर हमें लिखना होता है डिस्प्ले। क्या लिखना होता है? जी, फ्लेक्स। तो अभी ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा कंटेनर फ्लेक्स में। जी हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। तो ये अभी आ चुका है हॉरिजॉन्टली। तो अभी हम देख लेते हैं फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई इंडिविजुअल आइटम का ऑर्डर सेट करना हो। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आए, है ना? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंडिविजुअल आइटम को ले लेता हूँ। मान लेते हैं आइटम फर्स्ट। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मान लेते हैं आइटम 3 को ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं आइटम 4। अब ये आइटम का नेम हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, हर एक का इंडिविजुअल नेम स्टार्ट में। तो ये हमारा आइटम फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। ओके।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, हर एक आइटम को अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इसका ऑर्डर सेट करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमारा आइटम फर्स्ट है ना, जो हमारा आइटम फर्स्ट है कौन सा है, ये वाला। अब इसको मुझे ये एंड में करना, तो इसके ऑर्डर को हम बढ़ा देंगे। अगर हम इसके ऑर्डर को बढ़ा देते हैं तो ये एंड में आ जाएगा, सबसे बाद में। तो यहाँ पे मैं इसके ऑर्डर को बढ़ा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसके ऑर्डर को मैं कर देता हूँ 3। अब देखते हैं, इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था अभी कि अगर हम इसके ऑर्डर को बढ़ा देते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, ये एंड में पहुंच जाता है, क्योंकि इसका ऑर्डर बढ़ गया तो ये सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। बाय डिफॉल्ट सबका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज को भी देख लेते हैं, मान लेते हैं इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मान लेते हैं मैं फोर्थ वाले को करता हूँ। अब फोर्थ वाले को मुझे क्या करना है, इसके जो ऑर्डर है इसको हम ऑर्डर दे देते हैं, मान लेते हैं इसको ऑर्डर दे देते हैं हम 2। तो अभी देख लेते हैं, तो ये कहाँ आ चुका है, ये भी एंड में आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 0 होता है, तो इसको मैंने 2 दिया है, तो इसलिए ये भी लास्ट में पहुंच गया। अब 0 होता है या नहीं होता ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये अपने फिक्स पोजीशन में आ जाएगा, जहाँ पे इसका ऑर्डर है, जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 में आ चुका है। तो सिंपल सा यही मीनिंग है, हम इंडिविजुअल किसी भी अपने आइटम को हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज का यही वर्क है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो कि फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो का यूज हम किसी इंडिविजुअल आइटम का स्पेस बढ़ाने के लिए करते हैं। चलिए इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आइटम फर्स्ट के अंदर हम फ्लेक्स ग्रो का यूज कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो इसने क्या करा, जितना भी हमारा अदर आइटम था जिसपे हमने फ्लेक्स ग्रो का यूज नहीं करा है, उसने अपना फिक्स साइज लिया है जो कि 100 पिक्सल। अदरवाइज जितना भी स्पेस हमारा बचा हुआ था उन सब को कवर कर लिया है हमारा आइटम फर्स्ट ने, क्योंकि हमने इसको क्या दिया है, फ्लेक्स ग्रो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि आइटम 4 को भी मैं फ्लेक्स ग्रो देना चाहता हूँ, ठीक, तो फ्लेक्स ग्रो का हम जिसको जितना ज्यादा देंगे वो उतना ज्यादा स्पेस लेगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कर देता हूँ 3, तो अब देखना ये जो है, ये जो हमारा आइटम फर्स्ट है इससे थोड़ा ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। तो जैसे कि फर्स्ट है, इसको मैंने 2 दिया था तो ये थोड़ा कम स्पेस लिया है, और इसने क्या करा है, इसने ज्यादा स्पेस लिया है इससे। और अदरवाइज जितने भी आइटम है उसने अपना फिक्स लिया है 100 पिक्सल। तो यही काम होता है फ्लेक्स ग्रो का, आप किसी भी इंडिविजुअल आइटम का स्पेस बढ़ा सकते हो। अभी हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि है फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स श्रिंक का यूज हम किसी इंडिविजुअल आइटम का स्पेस कम करने के लिए करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका यूज। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा फ्लेक्स श्रिंक। मान लेते हैं यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये डबल स्पीड से श्रिंक होगा, मतलब डबल स्पीड से कम होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं अगर इसके साइज, जो हमारा कंटेनर है उसके साइज को मैं अगर कम करता जाऊं, तो नोटिस, जो कि आपने नोटिस करा होगा कि जो हमारा अदर आइटम है उसको मैंने फ्लेक्स श्रिंक तो दिया नहीं, तो मैंने फर्स्ट आइटम को दिया था, तो ये क्या हो रहा है, डबल स्पीड से श्रिंक हो रहा है, मतलब डबल स्पीड से कम हो रहा है। तो यहाँ पे इसका यही वर्क है कि किसी भी इंडिविजुअल आइटम को अगर आप श्रिंक करवाते हो तो इसका स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्पीड करोगे तो ये ज़्यादा स्पीड से क्या होगा, कम होगा। तो फ्लेक्स श्रिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी इंडिविजुअल आइटम को क्या है, कम करने के लिए हम फ्लेक्स श्रिंक का यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।